डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे। अब मशीन वाइज हैज अ सिंगल स्टार्ट। सिंगल स्टार्ट का मीनिंग क्या होता है? ये सिंगल स्टार्ट मींस लीड जो है दैट विल बी इक्वल टू पीच। डबल स्टार्ट रहता तो लीड विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पीच, और ट्रिपल स्टार्ट रहता तो लीड विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द पीच। तो यहाँ पर एक मशीन वाइज है, बेंच वाइज जैसा रहता है ना, फिटिंग शॉप में वगैरह देखते हैं। तो ये मशीन शॉप है जो सिंगल स्टार्ट स्क्वायर थ्रेड है उसमें, यानी इसका लीड कितना रहेगा, विल बी इक्वल टू पीच। तो इसका विथ 24 mm नॉमिनल डायमीटर दिया है। 24 mm नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर का मीनिंग क्या होता है? आउटर डायमीटर, मेजर डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर। तो 24 mm नॉमिनल डायमीटर दिया है और पीच दिया हुआ है, दिस इज नॉमिनल डायमीटर, और पीच दिया हुआ है 5 mm। पीच कितना दिया हुआ है? 5 mm। द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ फ्रिक्शन कॉलर। फ्रिक्शन कॉलर का आउटर और इनर डायमीटर दिया है 65 mm एंड 55 mm रिस्पेक्टिवली। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थ्रेड और कॉलर का, थ्रेड का कितना दिया, यानी ये म्यू हो गया 0.18, और कॉलर का कितना दिया, यानी ये म्यू 1 हो गया, दैट इज 0.2। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थ्रेड और कॉलर दोनों का भी दिया हुआ है। The machinist can comfortably exert a force of 125 न्यूटन। जो मशीनिस्ट है या जो ऑपरेटर है या पर्सन जो है वो कंफर्टेबली 125 न्यूटन लोड अप्लाई कर सकता है। कहां पर लोड अप्लाई करेंगे? वो हैंडल पे। ठीक है, 125 न्यूटन ये लोड अप्लाई कर सकता है। हैंडल का मीन रेडियस या हैंडल का लेंथ वो कितना दिया हुआ है? 160 mm हैंडल का लेंथ है। हमें क्या डिटरमाइन करना है? अज्यूमिंग यूनिफॉर्म वियर ऑफ कॉलर। यूनिफॉर्म वियर और यूनिफॉर्म प्रेशर, ये दो कंडीशंस है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वियर कंडीशन कंसीडर करने के लिए बोला है, अज्यूम करने के लिए बोला है। तो अज्यूमिंग यूनिफॉर्म वियर कंडीशन हमें क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स डेवलप्ड इन द जॉज। फोर्स डेवलप्ड इन द जॉज मींस बेंच वाइज या मशीन वाइज काय के लिए यूज करते हैं? कोई भी सिंपली ऐसा प्रॉब्लम है, ये इस टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये लीजिए। तो ये बेंच वाइज या मशीन वाइज काय के लिए यूज होते हैं? कुछ मटेरियल होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर होल्ड करने के लिए भी एक लोड लगेगा, और वो कितना चाहिए? यहाँ पर जितना लोड अप्लाई करेंगे उसका जो भी एक वेट होगा उतना ही वेट यहाँ पर इसको होल्ड करने के लिए, कैम्पलिंग फोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, कपलिंग फोर्स जो है ना, क्लैंपिंग फोर्स। तो क्लैंप करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए कितना फोर्स लगेगा वो आपको यहाँ पर निकालना है। दैट मींस कि आपको वेट निकालना है। ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ द क्लैंप, ये क्लैंप का ओवरऑल इफिशियंसी निकालना है, और स्ट्रेसेस इन दी स्क्रू निकालना है। समझ में आ रहा है? अब देखो ये तो होल्डिंग कैपेसिटी है। ये इससे आप देख सकते कि इसको हम लोग जब यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये हैंडल या ये हैंडल की बात करेंगे आप तो यहां पर ये दो जो फोर्सेस आपको देखना है कि देखो ये हैंडल पे हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये है ऑपरेटर। ये हैंडल का लेंथ दिया हुआ है आपको 160, और लोड कितना अप्लाई हो रहा है? 125। ठीक है, तो यहाँ इसको हम लोग जैसा क्लैंप करते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर में भी आपको एक कॉलर दिखेगा और स्क्रू है। तो ये जो लोड अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो टेंशन आएगा, यहाँ पर जो टॉर्शन आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं और ये डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है ये है टी। यही टॉर्क जो है वो यहाँ पर अप्लाई होता है, मीन्स टॉर्क टू ओवरकम द फ्रिक्शन इन द स्क्रू एंड टॉर्क टू ओवरकम द फ्रिक्शन इन द कॉलर। ये हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आउटर डायमीटर 24 mm दिया हुआ है, पीच दिया हुआ है 5, कॉलर का आउटर डायमीटर 65 दिया हुआ, तो हम लोगों ने उसका रेडियस निकाल लिया 32.5, और डायमीटर इनर 55 दिया है तो उसका रेडियस हम लोगों ने निकाल लिया 27.5। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थ्रेड का 0.18 है और कॉलर का 0.2 है। लेंथ ऑफ द हैंडल 160 mm, और फोर्स वहां पर जो अप्लाई हुआ है वो है 125। तो सबसे पहले हम लोग आउटर डायमीटर
दैट इज नॉमिनल डायमीटर एंड पिच, ये दोनों का यूज करके कोर डायमीटर और मीन डायमीटर निकाल सकते हैं। कोर डायमीटर कितना होगा, ये कोर डायमीटर जो है दैट विल बी आउटर डायमीटर माइनस पिच, तो वो आएगा 19 mm, और मीन डायमीटर आउटर डायमीटर माइनस p/2, तो वो आएगा 21.5। तो ये दो आपको सबसे पहले निकालना है, कोर डायमीटर और मीन डायमीटर, क्योंकि इसको हम लोग स्ट्रेसेस में यूज करते हैं, मीन डायमीटर तो सभी जगह पे यूज होता है। तो सबसे पहले टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द हैंडल, टॉर्क जो हैंडल पे एक्ट हो रहा है कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स यानी जो हम लोग 125 ऑपरेटर या मशीनिस्ट अप्लाई कर रहा है, और डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ द हैंडल। तो टोटल टॉर्क जो है वो कितना आ रहा है, 20 × 10⁻³ न्यूटन mm या 20,000 न्यूटन mm, ये है टॉर्क जो हैंडल पे अप्लाई हो रहा है। अब यही टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, इसमें से कुछ टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा स्क्रू और नट पे, और इसमें से कुछ टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा कॉलर पे। तो टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द स्क्रू टू overcome the friction at the screw and torque exerted on the collar to overcome the friction at collar। तो ये टोटल टॉर्क हो गया जो लग रहा है हैंडल पे 20 × 10⁻³ वही डिस्ट्रीब्यूट होगा स्क्रू में और कॉलर में। तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसा करेंगे, टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द स्क्रू, स्क्रू पे कितना टॉर्क आएगा फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो दैट इज T1। तो T1 इज इक्वल टू W tan 5 + अल्फा इनटू मीन डायमीटर बाय 2। ये भी क्या है, दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्टेंस, है ना। तो जैसा ये पावर स्क्रू होगा तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, मीन डायमीटर का हाफ, दैट इज रेडियस D/2, और W tan अल्फा + 5 ये है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये है हेलिक्स एंगल। तो tan phi इज इक्वल टू म्यू होता है, phi विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, tan इनवर्स ऑफ 0.18, क्योंकि म्यू हमें दिया है 0.18। तो इसमें से हम लोगों ने phi का वैल्यू निकाला, phi है 10.20 डिग्रीज, और tan अल्फा इज इक्वल टू लीड अपॉन डायमीटर, लीड अपॉन सरकमफरेंस, ऐसा होगा ये, लीड अपॉन सरकमफरेंस, है ना। इतना ये ऊपर जा रहा है तो ये लीड हो गया, और ये पूरा सरकमफरेंस है, तो ये πdm मीन लेते हैं। तो लीड कितना, सिंगल स्टार्ट के लिए लीड कितना रहता है, पिच के बराबर, दैट इज 5। तो यहां पर हेलिक्स एंगल जो है वो कितना आया है 4.23, यही वैल्यू हम लोग इसमें पुटअप करेंगे। W tan 10, W हमें पता ही नहीं कितना होल्ड करने वाला है, W मींस लोड, जो रेज करना है या जो लोअर करना है, और या ये इस पर्टिकुलर केस में वाइस में जो होल्ड करके रखना है ये हमें पता नहीं। 10 + 2 + 4.23 इंटू dm/2 21.5/2। तो हमें टॉर्क टू एक्सर्ट द फ्रिक्शन टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द स्क्रू एंड नट, टॉर्क कितना निकला 2.77 W। सिमिलरली टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट कॉलर T2, तो वो हम लोग यूनिफॉर्म वियर कंडीशन यूज करना है, तो T2 विल बी μ1 W R1 + R2/2। ये वैल्यूज हम लोग इसमें पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर म्यू 0.2 है, तो T2 यहाँ पर वैल्यू आया है 6 W। तो ये दोनों भी हम लोगों ने टॉर्क निकाल लिया, T1 टॉर्क है जो स्क्रू पे आएगा, T2 टॉर्क यानी जो थ्रेड में आएगा, T2 टॉर्क है जो कॉलर में आएगा। बट ये दोनों टॉर्क मिलके ये टोटल टॉर्क बनता है जो हैंडल पे एक्सर्ट होगा। तो T विल बी इक्वल टू T1 + T2, इसमें से हम लोगों ने W का वैल्यू निकाला है, W इज 22.80.5 न्यूटन, मींस इतना फोर्स वहां पर डेवलप होता है 2280 न्यूटन। तो वहां पर हम लोग लोड कितना अप्लाई करेंगे, लोड कितना यहाँ पे इसमें रखेंगे, इसमें हम लोग उतना ही लोड रखेंगे, कितना 2280, उससे ज्यादा अगर रखेंगे तो ये होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसका मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी या कैपलिंग जो कैपेसिटी है वो कितना है, क्लैंपिंग जो कैपेसिटी वो कितना है 2280, है ना, इतना लोड वो। तो ये सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना था, फोर्स डेवलप बिटवीन द जॉज, इतना फोर्स वहां पर डेवलप होगा जितना वो होल्ड कर सकता है मटेरियल को, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने T1 और T2 ये दोनों भी निकाल लिए हैं, समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक
ओवरऑल इफिशियंसी पूछा है, तो ओवरऑल इफिशियंसी अगर हमें निकालना है तो ओवरऑल इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालेंगे, जो ओवरऑल इफिशियंसी यानी जो स्क्रू, नट और कॉलर तीनों को भी कंसीडर करके, तो W tan phi इंटू dm/2 ये आइडियल टॉर्क हो गया है TO, ठीक है, ये पूरा TO हो गया अपॉन प्रैक्टिकल T1 प्लस T2 जो आया है, तो उसमें वैल्यूज पुटअप करके देखेंगे तो इफिशियंसी कितना आ रहा है 9.07, इतना इफिशियंसी है ये मशीन वाइज का। नेक्स्ट स्ट्रेसेस इन दी स्क्रू निकालना है, तो ये हम लोगों ने ओवरऑल स्ट्रेसेस निकाले हैं, ठीक है, तो स्ट्रेसेस इन द स्क्रू, डायरेक्ट स्ट्रेसेस लोड अपॉन एरिया, तो ये कैसे गया लोड अपॉन एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4 ऊपर लेके गए, तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस आता है 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और टॉर्शनल शियर स्ट्रेस निकालना है, तो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस में ये ओवरऑल निकाला है इसलिए T लिया है, प्योर स्क्रू का अगर लेना है तो हमको सिर्फ T1 लेना पड़ेगा क्योंकि T1 टॉर्क सिर्फ स्क्रू पे आया है, तो ये ओवरऑल निकाला है इसलिए 14.8 आया है, तो इससे भी कम आएगा थोड़ा क्योंकि 20 × 10⁻³ के जगह पे सिर्फ हमें T1 ये इतना लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, बट ये ओवरऑल अपन ने निकाला। और टाउ मैक्स निकाला, टाउ मैक्स √ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस बाय 2 प्लस शेयर स्ट्रेसेस, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेसेस, तो यहां से आप टाउ मैक्स भी निकाल सकते हैं। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम है स्क्रू, पावर स्क्रू का, ठीक है, धन्यवाद।